वो इसलिए है कि पहले तो उन आतंकवादियों से पहले उन लोगों पे कार्रवाई हो जो कि देश में रह के देश विरोधी बातें करते हैं, देश विरोधी पोस्ट करते हैं। कि तो भारत माता को तो जो है बांटी दिया पाकिस्तान के नाम पे। किसने बांटा है भारत पाकिस्तान पे? जब सुनिए, भारत उसी अखंड भारत का सपना जब हम लोग देखते हैं तो सोशल मीडिया पे तमाम लोग हमारे पे हंसते हैं और विरोध करते हैं। उसी मीडिया में अखंड भारत के नाम पे मजाक होता है। क्या बात करते हैं आप? किस चीज पर विरोध नहीं होता है? भारत तेरे टुकड़े होंगे, उन पे कार्रवाई नहीं होती है और वो नेता बन के घूम जाते हैं। कन्हैया कुमार को जेल में डाला गया। कन्हैया कुमार को जेल में डाला गया। वही कन्हैया कुमार उस नारे पे बोलता है कि मेरे मुंह से नारा नहीं किया था, लेकिन कन्हैया कुमार के मुंह पे क्या वहां पे दही जमी थी क्या कि वहां पे विरोध नहीं किया था? कहाँ गया था उसका वो शौर्य? कहाँ गया था उसका वो प्रताप? क्यों नहीं वहां पे लड़के विरोध किया कि भारत के बारे में कोई ऐसी बातें नहीं करेगा? तो आपका क्या नाम है? पंडित गौरव शास्त्री मेरा नाम है। अच्छा, कहाँ से गौरव शास्त्री जी? मूल स्थान मेरा गोरखपुर पड़ता है। यहाँ कैसे आप आते हैं? जी, हम संपूर्ण विश्वविद्यालय में शास्त्री के छात्र हैं। अच्छा, अभी ये जो घटना घटी है पहलगाम में, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मेरा यही कहना है कि किसी धर्म को टारगेट करके मारना ये गलत है। किसी धर्म को टारगेट करके, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि धर्म को टारगेट इसीलिए किया पाकिस्तान के यहाँ पे हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो जाए और ये देश जो है अस्थिर हो जाए। ये कहना आपका सत्य है, पर मेरे धर्म के लोगों और अपने लोगों, मेरे समाज के लोगों ने ये सिखाया, मेरे समाज के लोग ये सिखाते हैं कि आप अपने धर्म को ये हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। मेरे धर्म के लोग, मेरे बड़े बुजुर्ग ये सिखाते हैं। नहीं, हम तो उसी में विश्वास करते हैं। आप संपूर्णानंद के छात्र हैं। एकम सत्य विपरा बहुधा बदंती, एक सत्य है, उसके अलग अलग जो है कि कारण है। ये तो हमारा संस्कृति है, हमारा धर्म है। लेकिन जब हमारे ऊपर आक्रमण होगा, अभी आप ये कह रहे हैं कि धर्म देख के मारा गया, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये धर्म देख के इसलिए मारा गया कि हाँ हिंदू मुसलमान लड़ जाए और ये देश अस्थिर हो जाए, जो उनका पाकिस्तान का एजेंडा है। तो इस पे क्या करना चाहते हैं? और ये बताइए कि भारत सरकार को क्या करना चाहिए? भारत सरकार को उनका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। तो क्या ईंट का जवाब तो बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक कर लिए, एयर स्ट्राइक कर लिए, अब क्या बचता है? आपके सोचने में क्या बचता है? मैं ये नहीं कहता हूँ कि युद्ध नहीं करना चाहिए, पर उसके जो मूल लोग हैं उनका सर्वनाश होना जरूरी है। और हिंदू समाज के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने धर्म के प्रति सक्रिय हो जाए, नहीं तो आने वाले समय में जिस तरह मुसलमान अवलोकन कर रहे हैं आने वाले समय में मुसलमान हिंदू समाज को काटते हैं। तो हिंदू समाज तो जातियों में विभक्त है। आज भी हम जो है कि एससी समाज के आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? गोरखपुर से। आप गांव से बिलोंग करते हैं ना? हमारे घरों में जो है एससी समाज की गिलास अलग है। आप इसको कैसे, एक डिस्क्रिमिनेशन है। आप कह रहे हैं कि हिंदू समाज एक हो और हम एक ही तरफ एक इंसान को, खड़े खड़ा इंसान को इस तरह डिस्क्रिमिनेटरी करते हैं कि उसकी गिलास को अलग रखते हैं। तो आप बताइए कैसे होगा समाज? ये हमारे कहने का ये तात्पर्य कि आने वाले समय में हमको अब सुधरना होगा ना। सुधरना होगा। तो आप युवा है, उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? उसके लिए ये प्रयास करेंगे कि जात पात खत्म करने का विधान रहे। क्योंकि वामपंथी तो लगे हैं, वो तो वर्ग समाज, दो वर्ग की बात करते हैं। लेकिन अभी जेएनयू में चुनाव हुआ, वहाँ कहा कि एससी एसटी ओबीसी, वो तो बांटने में लगे हैं देश को। लेकिन हमारा भी तो काम है। आज हम गाँव में इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि हम एससी ओबीसी जाति में, यादव में, ब्राह्मण में, ठाकुर में इस तरह से बटे हुए हैं। इस तरह से अगर हम सोचेंगे तो आने वाले समय में मुसलमान समाज क्यों आगे है, इसी वजह से। और हिंदू समाज आगे कहाँ है? किसी चीज में आगे नहीं है। आप बताइए। नहीं, वो अपने में तो कट्टर हैं। हमारे धर्म को बढ़ाने में कट्टर, एक देश से 56 देश हो गया। वो अपने धर्म के हिसाब से तो कट्टर हैं। और हमारे हिंदुस्तान में कोई भगवान शंकर को मानता है, कोई भगवान संपूर्णानंद के छात्र हैं। हम धर्म का प्रयोग किस लिए करते हैं? मनुष्यता, मानवता को बढ़ाने के लिए करते हैं। हम धर्म का प्रयोग बढ़ाने के लिए थोड़ी करते हैं कि हम देश बढ़ा लें। धर्म तो हमारे जीवन में ये इसलिए आया कि हमको विकसित होना है, विकसित समाज का निर्माण करना है। आपके कहने का तात्पर्य एकदम सही है, पर जो हमारे अपने हैं धर्म के, उनको हम किसी और अन्य धर्म में जाने नहीं देंगे ना। तो इसके लिए तो प्रबोधन करना पड़ेगा ना। आप जैसे लोगों का, संपूर्णानंद से पढ़ के आप स्कॉलर हैं और आप जाएंगे प्रबोधन करेंगे तब तो बचेंगे। मेरा ये नहीं तो बताते हैं कि ये तो सात सपेरों का धर्म है, इसमें बड़ी कुंठा है, अरे ये लोग धर्म है, जबकि ये तो धर्म विकसित होने वाला धर्म है। अरे अगर हम समाज के हिसाब से चलेंगे, कौन क्या कहता है, तो इस हिसाब से तो हम चल नहीं पाएंगे। हर एक व्यक्ति का अलग अलग मत होता है, हर एक व्यक्ति का अलग अलग विधान होता है। यह प्रोपोगंडा जो फैलाएंगे, जो समाज में जाएगा, नरेट होगा, वही ना समाज समझेगा। आपको क सिखाएगा तो आप क समझे। अगर गलत लोग गलत चीजें नरेट करेंगे तो उसको अच्छी चीजों को तोड़ने वाले लोग तो चाहिए ना जी। यहाँ पे उनसे हम बात करते हैं।
अब बताइए आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अविनाश मिश्रा है। अच्छा अच्छा अविनाश जी, तो अभी बताइए पहलगाम में जो है कि एक मतलब दुर्दांत घटना हुई है, इस घटना पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस घटना पे मैं ये कहना चाहूंगा कि इसके जिम्मेदार पूरी तरीके से हम और आप हैं। जी हाँ, मैं अपने सेंटेंस को रिपीट कर रहा हूँ, हम और आप हैं। वो इसलिए है कि पहले तो उन आतंकवादियों से पहले उन लोगों पे कार्रवाई हो जो कि देश में रह के देश विरोधी बातें करते हैं, देश विरोधी पोस्ट करते हैं, और उनको हम लोग सपोर्ट करते हैं। नहीं नहीं, देश विरोधी पोस्ट आप किसको कहते हैं? देश विरोधी पोस्ट हम यहाँ तो हमेशा जो है तर्क के आधार पे विकसित हुआ देश है। यहाँ पे चारवाक दर्शन को माना गया, यहाँ पे बौद्ध दर्शन को जो है माना गया, यहाँ पे जैन दर्शन को माना गया। आपके विरोध में अगर आपको अच्छा नहीं लगे, आपके लिए जो मीठा है वो मीठा मीठा और जो तीता है उसको थू थू करेंगे। नहीं नहीं, मेरे लिए कोई मीठा या कोई तीता नहीं है। जब वहां से नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तब क्यों नहीं इसमें विरोध होता है? कब तक हम लोग इस तरह से सहते रहेंगे? हर बात पे वही चीजें होती है। यहाँ हमारे भारत माँ के लिए भारत तेरे टुकड़े होंगे बयान होता है, और आप ये कह रहे हैं कि हमको मीठा लग रहा है, तीता नहीं लग रहा है। हमको लग रहा है तीता। जहाँ मेरे भारत माँ की बात होगी ना, भारत माँ के टुकड़े होंगे, वहां हमें तीता लगेगा। और पहले इन जैसे गद्दारों पे कार्रवाई हो, उसके बाद हम अपने आतंकवादियों पे उन पे कार्रवाई हो पाएगी। क्योंकि इन तो भारत माता को तो जो है बांटी दिया पाकिस्तान के नाम पे। किसने बांटा है भारत पाकिस्तान पे? जब सुनिए, भारत माँ उसी अखंड भारत का सपना जब हम लोग देखते हैं तो सोशल मीडिया पे तमाम लोग हमारे पे हंसते हैं और विरोध करते हैं। उसी मीडिया में अखंड भारत के नाम पे मजाक होता है। क्या बात करते हैं आप? किस चीज पर विरोध नहीं होता है? भारत तेरे टुकड़े होंगे, उन पे कार्रवाई नहीं होती है, और वो नेता बन के घूम जाते हैं। नहीं, कन्हैया कुमार को जेल में डाला गया। कन्हैया कुमार को जेल में डाला गया। वही कन्हैया कुमार उस नारे पे बोलता है कि मेरे मुंह से नारा नहीं किया था, लेकिन कन्हैया कुमार के मुंह पे क्या वहां पे दही जमी थी क्या कि वहां पे विरोध नहीं किया था? कहाँ गया था उसका वो शौर्य? कहाँ गया था उसका वो प्रताप? क्यों नहीं वहां पे लड़के विरोध किया कि भारत के बारे में कोई ऐसी बातें नहीं करेगा? आज वो नेता बनता घूमता है, तब क्यों नहीं आप मीडिया वाले बोलते हैं कि भारत, और आप बोल रहे हैं कि मीठा लगता है, तीता लगता है? क्या करूं मेरे भारत माँ के लिए जब नारे लग रहा है तो? अरे भाई, ये तो इवॉल्विंग सोसाइटी रही है, विकसित कर के आधार जो रहा है। यहाँ पे तो वही बात है, उनके पक्ष में मीठा लगे तो उनका मीडिया, आपके पक्ष में मीडिया बोले तो गोदी मीडिया, वो उनके पक्ष में बोले तो साम्यवादी मीडिया, वामपंथी मीडिया। मीडिया का अपना एक चरित्र है, आपसे सवाल पूछेगा और उनसे सवाल पूछेगा। नहीं, इस समय दुनिया में सबसे अच्छी प्रणाली लोकतंत्र है। आप कैसे कर रहे हैं? आप इसका मतलब तानाशाही लाना चाहते हैं? कौन सी तानाशाही की बात कर रहे हैं? वो लोकतंत्र खत्म करेंगे तो क्या लाएंगे? क्या वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं जहाँ पे जिसका मन में आए मुंह उठा के बोल दे, भारत माँ के बारे में गलत सलत बातें बोले? हाँ, भारत माँ के बारे में उल्टे सीधे वो चीज करे? हमें ऐसे लोकतंत्र पे, हम लोकतंत्र को मानते हैं, लेकिन भारत माता की तो सरकार है, माता जी, भारत माता को पोषित करने वाली सरकार है। ये सरकार क्या कर रही है? मेरी बात सुनिए। बात अगर मेरे राष्ट्र पे आएगी, मेरे मातृभूमि पे आएगी, मेरी भारत माँ पे आएगी, तो लोकतंत्र बाद में आएगा। पहले जो हम भारत के वीर सपूत हैं, जो हमारी सेना तो लड़ेगी, उसके बाद हम भी अपने रक्त बहाने को तैयार है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर ये राष्ट्र विरोधी जो लोग हैं, जो ताकतें हैं, जो हमेशा उल्टा सीधा भारत जी के उसमें अपोज, इसी राष्ट्र के अपोज में करके कश्मीरी अलगाववादियों को तो कितनी सुरक्षा मिली थी? भाई साहब, ये कह रहा है कि सरकार तो आपकी है, काहे नहीं जो है कि जनता तो कह रही है कि मारिए, काहे नहीं मार रहे हैं? पहली बात तो आप ये जानिए, सरकार हमारी नहीं है, सरकार आपकी भी है। भारत माता की जय कहने वालों की सरकार है ना, राष्ट्र को प्रथम कहने वालों की सरकार है ना, तो ये क्यों नहीं मार रहे हैं? काहे रुके हुए हैं? सारी जो इंटेलिजेंस की खुफिया चीजें, जो प्लानिंग है, वो आपको बता दें, ताकि आप मीडिया वाले एक्सपोज कर दें। बताइए, कर दें। नहीं, हमको नहीं बताएं, जिसको देना है उसको बताएं। मेरी बात सुनिए। सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई थी, तब हल्ला नहीं हुआ था कि सेना, जो आप कह रहे हैं ना कि अभी कार्रवाई तो वो होने वाली है ना। आप पहले मैं सर्जिकल स्ट्राइक पे बात कर रहा हूं। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक किया इस सरकार ने, जनता ने कहा कि मोदी में दम है, और मोदी को उससे ज्यादा मैंडेट देके फिर से जो है कि सरकार बनाया। तो आखिर उस सर्जिकल स्ट्राइक का परिणाम आना चाहिए। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जो घटनाएं हुई है, ये शर्मिंदगी भरी घटना है। तो ऐसा कुछ करिए, हम ये चाहते हैं, हम पत्रकार होके और एक नागरिक होके ये चाहते हैं कि ये घटनाएं रुके, इस तरह की घटना न हो। अब तो राष्ट्रवादी सरकार है, राष्ट्र प्रथम होने के बारे में सोचने वाली सरकार है। आप क्या कर रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं। अब मैं पूरा बयान दे लूं, उसमें बीच में मत टोकिएगा।
पहली चीज, अभी 10 मिनट पहले आप ही ने इंटरव्यू में बोला है कि मोसाद जैसी उस पे जो है अटैक हो गया। तो देखिए, जो इंटेलिजेंस के हमारे ऑफिसर हैं, जो हमारी इंडियन आर्मी है या जो भी सुरक्षा देख रहे हैं, वो इंसान है। मैं क्यों बार बार आपसे बोल रहा हूं कि हमें पहले अपने देश के अंदर बसे हुए गद्दारों से लड़ना है, क्योंकि जब तक इन गद्दारों को खत्म नहीं किया जाएगा ऐसे अटैक लगातार होते रहेंगे। दूसरी चीज, पाकिस्तान, मैं आपके उसके माध्यम से ये चीज कह रहा हूं, हमारी सरकार तो अभी वो जवाब देगी ना कि आने वाली नस्लें याद रखेंगी कि भारत माँ की तरफ जो भी आंखें उठा के देखेगा उसका वो हश्र करेंगे कि इस पृथ्वी से नक्शो पूरा एकदम उसका नस्तनाबूद कर देंगे। नहीं, आपने कहा था कि दो बात कह रहे हैं कि जो अंदर के गद्दार हैं वो कैसे जो है कि भगेंगे, जो अंदर जो आतंकवादियों का सपोर्ट कर रहे हैं, अंदर के लोग जो अंदर के गद्दार है, एकदम स्पष्ट शब्दों में मेरा सुन लीजिए, वो तभी हटेंगे जब हम और आप पूरी तरीके से जागरूक होंगे। उनको पोस्ट पे जो व्यू जाता है उनको जूतों की माला पहना के और बढ़िया से उनकी धुलाई करेंगे, तब ये जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं ये सुधरेंगे। जो सेना पे सवाल उठाते हैं, सेना के शौर्य पे सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि वो सेना जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी उसका हमें सबूत दीजिए, ऐसे लोगों को जूतों की माला पहना के, मुंह पे काली पोत के और जनता को नंगा रोड पे घुमाना चाहिए, ताकि ये साबित हो सके कि इस देश में सेना के लिए हमेशा से सम्मान है। तब जाके ये जो आतंकवाद है वो खत्म होगा। जय मां जगदम्बा, जय मां भवानी, जय दादा परशुराम। देखिए, तो ये काशी में इस तरह के जो है विचार आ रहे हैं। अभी और कुछ लोग हैं, बात करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? शैलेंद्र सिंह। अच्छा शैलेंद्र जी, जो ये घटना घटी है पहलगाम में, जो निहत्थे लोगों पे वार किया गया है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? पहले देशद्रोहियों को फांसी पर चढ़ाई है, पॉलिटिकल देशद्रोही है। अच्छा, तो देखिए इस तरह के जो है विचार आ रहे हैं। अब हमने ये 80 जो है कि अड़ी है, विद्वानों की अड़ी है। यहाँ पे हमने ये नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है और हमने ये आपको दिखाया। आपको ये बातचीत कैसी लगी? अगर बातचीत आपको अच्छी लगी तो आप भी अपने कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपका विचार क्या है, और अगर आपको ये वीडियो लगी तो शेयर करिए। देखते रहिए द वार्ता। मैं राजेश, धन्यवाद।